कभी सोचा है एक आईना सिर्फ तुम्हारा चेहरा ही नहीं, तुम्हारा पास्ट भी दिखाता हो, या किसी और की आंखों से तुम्हें देख रहा हो। ये कहानी है एक हॉन्टेड मिरर की, जिसमें छुपी है एक आत्मा और एक राज जो कभी सामने नहीं आई। प्रिया एक 23 साल की आर्ट स्टूडेंट नए शहर में एक पुराने फ्लैट में शिफ्ट होती है। फ्लैट बड़ा था, सस्ता था, लेकिन कुछ अजीब सा था। उसके कमरे में एक पुराना बड़ा आईना लगा था। ऑनर ने बोला, इसे मत हटाना, ये यहाँ का हिस्सा है। कुछ रातों बाद प्रिया को आवाज आई, प्रिया। उसने आंखें खोली, कोई नहीं था, लेकिन आईने में उसका रिफ्लेक्शन उसे घूर रहा था। उसने सोचा वो नींद में होगी शायद, पर ये रोज बढ़ता गया। एक दिन आईने में एक और लड़की का चेहरा दिखा। प्रिया ने इस फ्लैट पर रिसर्च किया। उस फ्लैट में एक लड़की रहती थी जिसका नाम रिया था, जो इसी कमरे में इसी आईने के सामने मर गई थी। लोग कहते हैं उसकी आत्मा आईने में कैद है। उस रात प्रिया ने डिसाइड किया आईना हटा देगी। जैसे ही उसने आईने को हाथ लगाया, आईने में उसका रिफ्लेक्शन मुस्कुराया और बोला, अब तू मेरी जगह ले लेगी प्रिया। एक झटके में प्रिया का शरीर नीचे गिर गया। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उसमें जिंदगी नहीं थी, और आईने में अब प्रिया का रिफ्लेक्शन अंदर से झांक रहा था। अगले दिन फ्लैट ओनर नए टेनेंट के साथ वापस आया। उसने सिर्फ एक बात बोली, मिरर मत हटाना, ये यहाँ का हिस्सा है। आदिति एक आईटी प्रोफेशनल थी जो रात को लेट शिफ्ट करके घर जा रही थी। उसका घर एक हाईवे के पास था, जहाँ से एक छोटा सा शॉर्टकट जंगल के बीच से निकलता था। लोग कहते थे कि वहाँ कुछ अजीब होता है, पर आदिति इन बातों में विश्वास नहीं करती थी। उस दिन रात के 2 बजे जब वो ऑफिस से निकली, उसने सोचा कि शॉर्टकट से ही चली जाएगी ताकि जल्दी घर पहुंच सके। जंगल में घुसते ही सब कुछ शांत हो गया। सिर्फ उसके गाड़ी के इंजन की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन फिर भी उसके मन में एक अजीब सी घबराहट होने लगी। आदिति धीरे धीरे ड्राइव कर रही थी जब अचानक उसे एक औरत और मर्द रास्ते के किनारे खड़े दिखाई दिए। औरत ने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी और दोनों ने ही अपना सर नीचे झुका रखा था। आदिति ने ब्रेक्स लगाई। इतनी रात को यहाँ कौन हो सकता है? उसने खिड़की से बाहर झांककर पूछा, आपको कहीं जाना है? औरत बिना कुछ कहे आके पिछली सीट पर बैठ गई। आदिति ने हल्की सी घबराहट महसूस की और कुछ बोला नहीं। उसने गाड़ी चलानी शुरू की, लेकिन थोड़ी देर में उसके मन में अजीब सा डर बढ़ने लगा। पीछे बैठे आदमी या औरत में से कोई भी आवाज़ नहीं कर रहा था। आदिति ने मिरर में देखा, पीछे कोई नहीं था। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। अचानक एक ठंडी सांस उसके कान के पास महसूस हुई। कहाँ जा रही हो आदिति? आदिति ने एक झटके से गाड़ी रोक ली। आदिति ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और जंगल की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन जो रास्ते से वो आई थी वो अब कहीं नहीं दिख रहा था। हर तरफ सिर्फ अंधेरा था। उसने फ़ोन निकालकर फ्लैश लाइट ऑन की, लेकिन फ़ोन का स्क्रीन ब्लैक हो गया। सिर्फ एक मैसेज लिखा था, तुम यहाँ से कभी नहीं निकल सकती। आदिति ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, पर कोई सुनने वाला नहीं था। अचानक उसके सामने वही औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा पूरा जला हुआ था, आंखें मानो काली रात जैसी थी। आदिति का शरीर कांपने लगा। तुम्हें क्या चाहिए? औरत धीरे से मुस्कुराई और बोली, तुम। मेघा एक जर्नलिस्ट थी जो पैरानॉर्मल स्टोरीज पर रिसर्च करती थी।
एक दिन उसे एक पुरानी हवेली के बारे में पता चला जो बिहार के किसी गांव में था। कहा जाता था कि वहां पहले एक अमीर जमींदार रहता था जो बहुत जालिम था। उसकी बेटी तारा उसके अत्याचारों से परेशान होकर हवेली के एक कमरे में पंखे से लटक के अपनी जान दे देती है। तभी से वहां अजीबोगरीब हादसे होते थे। मेघा ने डिसाइड किया कि वो वहां जाके रिसर्च करेगी। उसने अपने एडिटर को बताया लेकिन उसने मना कर दिया। लेकिन मेघा ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। रात के 12 बजे मेघा हवेली के अंदर घुसी। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। सिर्फ हवा की आवाज़ सुनाई दे रही थी। दरवाज़ा पुराना और टूटा हुआ था। एक बड़ा हॉल था जिसमें पुराने ज़माने के सैंडेलियर्स लटक रहे थे। जैसे ही मेघा आगे बढ़ी, एक औरत की हल्की सी हंसी सुनाई दी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने फ्लैश लाइट जलाई और एक बड़े दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, एक ठंडा हवा का झोंका और उसने देखा कि सामने एक बड़ा अंधेरा कमरा था। अचानक मेघा को एक लड़की दिखाई दी, सफ़ेद कपड़ों में, ज़मीन पर बैठी हुई। उसका सर नीचे झुका था। मेघा ने धीरे से उसके पास जाकर पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने अपना सर उठाया। उसकी आंखें पूरी खाली थी, चेहरा निशानों से भरा हुआ। मैं तारा हूँ। मुझे मेरे पिता ने यहाँ बंद कर दिया था और अब मैं यहीं रहती हूँ। मेघा का शरीर एकदम से जम गया। उसने पीछे मुड़ के भागने की कोशिश की पर दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। तभी तारा की आत्मा ज़ोर से चिल्लाई, मैं अकेले नहीं मरना चाहती, और उसके हाथ मेघा की तरफ बढ़ने लगे। मेघा ने चीखना शुरू किया पर उसकी आवाज़ बाहर तक नहीं पहुंची। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए। तारा ने मेघा का गला पकड़ लिया। मेघा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। धीरे धीरे उसकी सांसें भी रुक गई। रिया एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर थी जो रियल लाइफ हॉरर डॉक्यूमेंट्रीज बनाती थी। एक दिन उसे एक पुराने मेंटल असाइलम के बारे में पता चला जो बिहार के किसी छोटे से गांव में था। लोग कहते थे कि वहां जो भी गया कभी लौट के नहीं आया। उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। उसने डिसाइड किया कि वो वहां अपनी अगली डॉक्यूमेंट्री शूट करेगी। उसका दोस्त कबीर उसे मना कर रहा था लेकिन रिया ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी। अगर सब डरते रहेंगे तो सच कभी बाहर ही नहीं आएगा, रिया ने कहा। रात के 1 बजे रिया एक टॉर्च और कैमरा लेकर अंदर घुसी। असाइलम पूरा अंधेरा था। सिर्फ टॉर्च की रोशनी से दीवारों पे पुराने खून के निशान दिख रहे थे। सब कुछ टूटा फूटा था, जैसे यहाँ सालों से कोई नहीं आया हो। एक कॉरिडोर में चलने के दौरान उसे एक अजीब सी सिसकने की आवाज़ सुनाई दी। उसने कैमरा उस तरफ घुमा दिया, कोई भी नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, एक पुराना व्हीलचेयर धीरे धीरे अपने आप ही हिल रहा था। रिया का दिल तेज धड़कने लगा लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो आगे बढ़ती रही। एक पुराना कमरा था जिस पे लिखा था वार्ड नंबर 13 डेड बॉडी स्टोरेज। रिया अंदर गई। कमरा पूरी तरह ठंडा था, जैसे कोई अंदर हो। जैसे ही उसने टॉर्च घुमाई, उसके सामने एक पुराना लोहे का स्ट्रेचर था जिस पे एक लाश पड़ी थी। कपड़े पुराने थे लेकिन लाश बिल्कुल नई लग रही थी। अचानक लाश की आंखें खुल गई। रिया चीख पड़ी और पीछे हटने लगी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, एक भयानक डरावनी आवाज़ आई। रिया ने दरवाजे की तरफ भागना चाहा लेकिन दरवाज़ा बंद हो गया। अंदर का तापमान और नीचे गिरने लगा। उसका सांस लेना मुश्किल हो गया था। एक औरत सामने आई। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पे जलने का निशान था और आंखें मानो काली और खोखली थी। मैं डॉक्टर अंजलि हूँ। मुझे यहाँ बंद करके मार दिया गया था। अब कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता। अचानक मानो जैसे किसी ने रिया का गला दबा दिया हो। उसका हाथ पैर हिल नहीं रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे
बंद होने लगी। आखिरी सांस लेते हुए रिया ने कैमरे की तरफ देखा। कैमरा अब भी चल रहा था। उसका दर्द, उसका मरना सब रिकॉर्ड हो रहा था। और फिर 1 हफ्ते बाद कबीर रिया को ढूंढने असाइलम गया। वहां सिर्फ उसका कैमरा मिला। जब उसने रिकॉर्डिंग देखी, उसका शरीर कांप गया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक भयानक कहानी सुनाई जाती थी। लोग कहते थे कि हर रात एक औरत वहां दिखाई देती है, जो किसी भी अकेले आदमी को अपने जाल में फंसाकर उन्हें मार देती थी। उनके हिसाब से वो एक चुड़ैल थी और पूरा गांव उससे डर के मारे चुपचाप रात भर घर के अंदर ही रहता था। रिया, जो शहर से गांव में नई आई थी, इस कहानी को इतना सीरियसली नहीं लेती। उसके लिए ये बस एक कहानी थी जो गांव वाले अपने बच्चों को सुनाते थे। रिया एक रात अपने किसी काम से थोड़ी देर के लिए गांव की गलियों में घूम रही थी। वो इतना बिजी थी कि कब रात हो गई उसे पता भी नहीं चला। जैसे ही वो एक पुरानी खाली गली से गुजरने लगी, उसने देखा एक औरत वहां अकेली खड़ी थी। उस औरत का चेहरा काफी खूबसूरत था। बाल काले और लंबे चांद की तरह चमक रहे थे। तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? रिया ने धीरे से पूछा। वो औरत मुस्कुराई और कुछ नहीं कहा। रिया ने देखा और महसूस किया कि वो औरत कुछ अजीब सी लग रही थी। उसने उससे फिर से पूछा, तुम कौन हो? और इतनी रात को तो यहाँ कोई घर से नहीं निकलता है। और इस बार उस औरत ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं वो हूँ जिसकी वजह से कोई यहाँ घर से नहीं निकलता। रिया के दिल की धड़कन अचानक मानो तेज हो गई। उसने अपने कमजोर पर हल्के आवाज में पूछा, क्या तुम इस गांव में नई आई हो और मुझे डराना चाहती हो? पर जैसे ही वो औरत आगे बढ़ी, रिया ने देखा उसका चेहरा बहुत भयानक हो गया था। वो औरत रिया के बिल्कुल पास आके मुस्कुराती है। उसकी मुस्कुराहट इतनी भयानक थी कि रिया के माथे से पसीना डर बन के बहने लगता है। तभी अचानक वो औरत रिया के सामने से मानो गायब हो जाती है। रिया इतना डर चुकी थी कि भागने का ना सोच के वो अपने चारों तरफ देखती है कि वो औरत कहाँ गई। और फिर जब एक हाथ रिया का गला पीछे से पकड़ने की कोशिश करती है, तो रिया डर के मारे वहां से भागने लगती है। उसके दिल की तरह दिमाग भी शोर करने लगा था। और फिर तभी रिया किसी चीज से टकराती है और गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर के बाद जब रिया की आंखें खुलती है तो वो घबरा जाती है। वो अपने घर में अपने कमरे में थी और फिर एक आवाज जो रिया के कानों में सुनाई देती है, बदला। और ये सुनते ही रिया के चेहरे पे एक भयानक मुस्कुराहट फैल जाती है। आदिति एक आईटी प्रोफेशनल थी जो रात को लेट शिफ्ट करके घर जा रही थी। उसका घर एक हाईवे के पास था जहां से एक छोटा सा शॉर्टकट जंगल के बीच से निकलता था। लोग कहते थे कि वहां कुछ अजीब होता है, पर आदिति इन बातों में विश्वास नहीं करती थी। उस दिन रात के 2 बजे जब वो ऑफिस से निकली, उसने सोचा कि शॉर्टकट से ही चली जाएगी ताकि जल्दी घर पहुंच सके। जंगल में घुसते ही सब कुछ शांत हो गया। सिर्फ उसके गाड़ी के इंजन की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन फिर भी उसके मन में एक अजीब सी घबराहट होने लगी। आदिति धीरे धीरे ड्राइव कर रही थी जब अचानक उसे एक औरत और मर्द रास्ते के किनारे खड़े दिखाई दिए। औरत ने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी और दोनों ने ही अपना सर नीचे झुका रखा था। आदिति ने ब्रेक्स लगाई। इतनी रात को यहाँ कौन हो सकता है? उसने खिड़की से बाहर झांक कर पूछा, आपको कहीं जाना है? औरत बिना कुछ कहे आके पिछली सीट पर बैठ गई। आदिति ने हल्की सी घबराहट महसूस की और कुछ बोला नहीं। उसने गाड़ी चलानी शुरू की, लेकिन थोड़ी देर में उसके मन में अजीब सा डर बढ़ने लगा। पीछे बैठे आदमी या औरत में से कोई भी आवाज़ नहीं कर रहा था। आदिति ने मिरर में देखा।
पीछे कोई नहीं था। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। अचानक एक ठंडी सांस उसके कान के पास महसूस हुई। कहाँ जा रही हो आदिति? आदिति ने एक झटके से गाड़ी रोक ली। आदिति ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और जंगल की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन जो रास्ते से वो आई थी वो अब कहीं नहीं दिख रहा था। हर तरफ सिर्फ अंधेरा था। उसने फ़ोन निकालकर फ्लैश लाइट ऑन की, लेकिन फ़ोन का स्क्रीन ब्लैक हो गया। सिर्फ एक मैसेज लिखा था, तुम यहाँ से कभी नहीं निकल सकती। आदिति ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी पर कोई सुनने वाला नहीं था। अचानक उसके सामने वही औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा पूरा जला हुआ था, आंखें मानो काली रात जैसी थी। आदिति का शरीर कांपने लगा। तुम्हें क्या चाहिए? औरत धीरे से मुस्कुराई और बोली, तुम